दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नुपुर शर्मा का बयान पे इतना कुछ हुआ, आप सभी देखे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाया। आज यह बंदा अब कुरान के बारे में क्या कह रहा है, थोड़ा इसके वीडियो को देखिए। कुरान इटसेल्फ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪುಸ್ತಕ, ಕ್ರೂರತನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸು, ಅವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕುರಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರ? ಈ ಕುರಾನ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. कह रहा है कि कुरान एक आपराधिक किताब है और कुरान में ऐसा ऑर्डर है कि जो लोग कुरान को नहीं मानते उनको पत्थर से मार मार के मार डालो, उनका सिर कलम कर डालो। और कह रहा है कि कुरान पढ़ने वाले लोग आतंकवादी बन जाते हैं। तो इन महाशय से मैं आज बात करूंगा कि नुपुर शर्मा ने तो इतनी फजीहत करवाई भारत से लेकर अरब तक, अब आप भी फजीहत करवाने लगे हैं। देखिए, तमाम अरब के लोग जो है इसके बयानों के ऊपर जो है रिएक्शन देने लगे हैं। मतलब पूरे विश्व में ये एक बंदा और आया है जो फजीहत करवाना चाहता है। दोस्तों, कुरान को इस तरह से कोसना, किसी भी व्यक्ति के धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इससे लोगों की भावना आहत होती है। चलिए जानते हैं। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक बंदा है, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु, उन्होंने भी कह दिया था एक बार कि कुरान की चंद आयतों को हटा दो और आतंकवाद से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये लोग बात करते हैं सूरह तौबा की, तो आइए आज हम बताते हैं कि सूरह तौबा का केवल एक आयत उठा लेने से कि जहां भी काफिरों को देखो कत्ल करो, यह बात नहीं चलेगा। यह सरासर बेईमानी होगी। इसके आगे और पीछे का जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसे हमें जानना पड़ेगा और तब हमें इसको ये करना पड़ेगा। तो आइए, कंटेक्स्ट क्या है। मक्का के जो मुस्कुरून रहते हैं, मुस्कुरून मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाले, वे मुस्कुरून और मुसलमानों में एक समझौता हुआ होता है। उस समझौता को वो लोग तोड़ देते हैं, उस समझौता को लोग पूरा नहीं करते हैं, वादा फरोशी करते हैं। ऐसे में कहा गया कि 4 महीने का समय उनको मोहलत दी गई, 4 महीने की, कि 4 महीने में वो सुधर जाएं, और नहीं तो अल्लाह के पनिशमेंट से वो बच नहीं पाएंगे। 5वां नंबर आयत कहता है कि जहां भी इनको देखो इनका कत्ल करो, इनका कत्ल करो बोल रहा है। यही बात ये लोग उठा के सामने रख देते हैं, लेकिन ये भी बोल रहा है कि अगर वे लोग एक ईश्वर पे ईमान लाएं, वे लोग अगर सलाह करें, सलाह मतलब नमाज पढ़ें, अगर वे लोग जकात देने को तैयार हो जाएं तो फिर उनको छोड़ दो। अगले में लिखा हुआ है 7वें नंबर में कि वे इस्लाम ना कबूल करें, लेकिन अगर केवल शांति चाहें तो उनको छोड़ दो और उनको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा के आओ। जब सुरक्षित जगह पे वे पहुंचेंगे तो अल्लाह का पैगाम, ताकि कभी ना कभी वह सुन पाए। दोस्तों, मोहम्मद साहब की जिंदगी में भी तमाम ऐसे लोग थे जो उनका बहुत विरोध कर रहे थे। उनको मारने के बजाय उन्होंने कहा कि इनको छोड़ो, एक न एक दिन यह ईश्वर पे ईमान लाएंगे। तो देखिए, कंटेक्स्ट को समझिए, संदर्भ को समझिए। हम संदर्भ समझते नहीं हैं और बातें कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में। अब आइए, आपको मैं बताता हूं कि हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता में क्या लिखा है। मेरे पास भागवत गीता है। भागवत गीता का चैप्टर नंबर 4 का 7वां नंबर श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस पृथ्वी पे जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म मतलब अच्छाइयों का पतन होता है, और अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म मतलब चोरी, बेईमानी, मार काट, इन अधर्म ऐसी गतिविधियों का उत्थान होता है, तब तब मैं इस धरती पे अवतार लेता हूं। और अवतार किस लिए लेता हूं? जो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट पुरुष हैं उनका विनाश करने के लिए। और मैं जन्म लेता हूं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो इस बात को अगर डिटेल में समझा जाए तो दोनों में क्या अंतर है, आप समझिए कि इस्लाम भी एक तरह से कहता है कि अरब में ऐसा सिचुएशन था, इतने बुरे लोग हो गए थे, इतने ईमान परस्त लोग हो गए थे कि बेईमानी और चोरी, मार, लूट, ये सब आम बात थी। उस वक्त मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ और मोहम्मद साहब उस वक्त कहते हैं कि अच्छाई के तरफ आओ, अच्छाई के तरफ आओ,
और उन्होंने जो भी किया वो अच्छाई को स्थापित करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए किया, क्योंकि सही मायने में अरब में उस वक्त अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जब अधर्म ज्यादा बढ़ गया था तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मोहम्मद साहब अधर्म को समाप्त करके ईमानदारी, ईमान, शांति, प्रेम, ये सारी चीजों को स्थापना की। अब आप कहेंगे देखिए इसमें मौलिक अंतर सिर्फ एक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अवतरित होता हूं, मतलब ईश्वर स्वयं अवतरित होता है। लेकिन इस्लाम में ये लोग मानते हैं कि अल्लाह पैगंबर भेजते हैं। तो सिर्फ अंतर इतना है कि जब वही श्लोक आप मान लीजिए, जब जब अधर्म बढ़ता है, चोरी, बेईमानी, लूट, घसोट, ये सब बढ़ता है, तब एक अवतार के जगह एक पैगंबर भेजते हैं। और पैगंबर किस लिए भेजते हैं? ताकि अधर्मियों का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। जो अच्छे पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनकी रक्षा के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। और इसलिए आप देखेंगे हर वक्त जो है पैगंबर आते रहे हैं। हम लोगों के हिंदू धर्म में देखा जाए तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते रहे हैं। 8 अवतार ईश्वर के हुए होंगे। और उधर देखा जाए तो ईसा मसीह को ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और तमाम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, तमाम जो है पैगंबर आए। तो अगर दोनों के बातों को डिटेल में जाइए तो आपका मतलब जो है एक निकलेगा। मेरे पास यहाँ अथर्ववेद है। अथर्ववेद में एक सूक्ता है दर्भमणि सूक्त। दर्भमणि सूक्त के अंदर कहा गया है कि हे दर्भमणि, आप हमारे दुश्मनों को पीस डालें, उनको छेद डालें, उनको जला डालें, उनको छेद विच्छेद कर डालें, इस तरह की बात। लेकिन वहां भी लिखा है तो वहां का भी संदर्भ हमें समझना पड़ेगा। याद रखो, धर्म पुस्तक का मतलब क्या होता है? धार्मिक पुस्तक मतलब लोगों के अंदर अच्छाइयां देती हैं। इनका उद्देश्य बुराइयां देना नहीं होता है। लेकिन इसके हम संदर्भ को नहीं जानेंगे, इसके पीछे की कहानियों को नहीं जानेंगे, और हम डायरेक्ट कोई कहने लगे कि अथर्ववेद गलत है, कोई कहने लगे गीता गलत है, तो मैं रविकांत भारती एक सच्चा हिंदू हूं, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सामने वाले को कोर्ट तक घसीटते लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि तुम बताओ यह चीज कैसे गलत है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है कुरान एक आपराधिक किताब है, कुरान में स्टोनिंग, पत्थर मारने का इजाजत है, गर्दन काटने का इजाजत है, जो लोग कुरान को न माने उनके लिए, और इसको पढ़ने वाले लोग आतंकवादी हो जाते हैं, यह कहना सरासर और निहायती बेईमानी है। और एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। ये जो भी संघ के नेता ने इस तरह की बात कही है, आप समझिए इस बात के पीछे धार्मिक मूल्य नहीं है, इस बात के पीछे राजनीति है। और राजनेताओं को ऐसी बातों की जरूरत पड़ती है जिससे नफरत फैले, जिसे नागरिकों को बांटा जा सके। जब नफरत फैला के नागरिकों को बांटेंगे तो कहा है ना, जब बटोगे तभी तुम लूटे जाओगे। आज जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नागरिक हिंदू मुसलमान में बट गया तो भ्रष्टाचारी को कौन देखता है? बेरोजगार चरम सीमा पे है। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है। आज देखिए हंगर इंडेक्स में भारत जो है भूखमरी में सबसे निचले स्तर पे आ गया है। आज देखिए भारत का पैसा जो है भूटान के पैसे के बराबर हो गया, जो कि भारत का पैसा हमेशा भूटान के पैसे से ज्यादा रहता था। तो हम लोगों को यह षड्यंत्र समझना पड़ेगा कि इस तरह का स्टेटमेंट देके नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये फुट डालो शासन करो कि अंग्रेजी की नीतियों पे चल रहे हैं। इसलिए हम हिंदू, जितने भी हम सभी हिंदू हैं, हम सभी हिंदुओं को भी एक प्रण लेना पड़ेगा कि नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। और हम लोग ऐसे नेता जब बोलता हुआ पाया जाएगा, वहीं पे अगर मौका मिले तो उसको जवाब देंगे कि भाई तू ऐसी बातें करके नफरत फैला रहे हो। और जरूरत पड़े तो वहां फोन करके पुलिस बुला के उस नेता को पुलिस के हवाले करेंगे, ताकि इस तरह की भारत में जो है सांप्रदायिकता पनप न पाए। धन्यवाद।